अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नादरीन, आप आलमी तहरीक वालेकुम उर्दू के अस्सलाम। आलमी तहरीक उर्दू के पेज पे लाइव हैं इस वक्त हम, और ये हमारा हफ्तावार एक प्रोग्राम रहेगा। हर हफ्ता हम किसी न किसी शख्सियत को, जो आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, उसको आपके रूबरू करेंगे और आपसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। आलमी तहरीक उर्दू ने ये प्रोग्राम जो है वो 27 दिसंबर को रखा था, यौम गालिब के हवाले से, अरमगान गालिब के अनवान पर। और निज़ाम सिद्दीकी साहब को हमने मदऊ किया था कि वो आएंगे लाइव और आपसे बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम हमें मुलतवी करना पड़ा था क्योंकि शमसुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल हो गया था उससे पहले रोज़, और निज़ाम सिद्दीकी साहब उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है वो निज़ाम सिद्दीकी साहब हमारे साथ अब लाइव जो है वो जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल जो है वो गालिब के इसी शहर से मैं करना चाहता हूँ कि वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और जो मेज़बान हमारे इस प्रोग्राम में रहेंगे वो डॉक्टर इम्तियाज़ भलेसी साहब रहेंगे। मैं दोनों का इस्तकबाल करता हूँ। क्या हुआ मुस्तकीम, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? डॉक्टर इम्तियाज़ भलेसी साहब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर इम्तियाज़ भलेसी साहब, आप अपनी रखें। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी। आ रही, आप चलें, आप सवाल पूछें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन व सामाईन, तस्लीम व आलमी तहरीक आपका खैर मक़दम है। भी हज़रात जानते हैं कि ये प्रोग्राम 26 तारीख को होना था, लेकिन बेवक्त शमसुर रहमान फारूकी की रहलत और फिर मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी साहब और फिर अर्श साहबाई साहब की बिलतरतीब रहलत के बाद ये प्रोग्राम जो है मौखर किया गया और आज 4 जनवरी डॉक्टर इम्तियाज़ ज़रगर साहब का राब्ता वो मुनक़ता हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये प्रोग्राम चल रहा है और जम्मू कश्मीर में 2G नेटवर्क है और 2G नेटवर्क पे बहुत मुश्किल हो जाता है जुड़े रहना। डॉक्टर साहब जो है वो दोबारा से आ गए हैं। 2021 को हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और आज का दिन आलमी तहरीक उर्दू के लिए कई से अहमियत का हामिल है। एक तो इस हैसियत से कि हम पहली बार हफ्तावार लाइव प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसमें जितनी भी काविशें और कोशिशें रही और जाकिर मलिक भलेसी साहब की रही हैं, हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और इंशाल्लाह वो ऐसे काम करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं ज्यादा आपके दरमियान में नहीं रहूंगा क्योंकि आज जिस मुक़्तदर शख्सियत को जिनको हमने किताबों में पढ़ा था और वो हमारे रूबरू हैं, आपकी समातों के साथ उनका इस फेसबुक लाइव में खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निज़ाम सिद्दीकी साहब, आपका खैर मक़दम है इस लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। मैं भी आपका वालाना तौर पर मक़दम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप खुदा करे आप हमेशा जिंदगी बार रहे हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सवाल पूछें। निज़ाम सिद्दीकी साहब, मुझे आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। खैर, मेरी आवाज सुनाई दे न दे, लेकिन आपकी आवाज का सुनना हमारे लिए बाइस सादत है। हमारे एक शायर हैं, उनका शेर है, उस शेर के साथ मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। जाकिर साहब, वो सर से पांव तलक पाकीज़गी का शजर लग।
निज़ाम उनका राब्ता जो है फिर मुनक़ता हो गया है, और अब मैं आपसे ये पहला सवाल पूछ ही लेता हूँ। अरमग़ान गालिब के अनवान से ये प्रोग्राम है। निज़ निज़ाम सदीकी साहब, आपका राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। निज़ाम सदीकी साहब आज हमारे मेहमान हैं आलमी तहरीक उर्दू के पेज पे। जो 2G नेटवर्क है वो बहुत काफ़ी ख़राब चलता है हमेशा यहाँ पे, और इसकी वजह से जो है कभी-कभी राब्ता मुनक़ता हो जाता है। निज़ाम सिद्दीकी साहब का राब्ता अभी हमसे मुनक़ता हो गया है, और जब तक वो जुड़ते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि निज़ाम सिद्दीकी साहब माबाद जदीदियत से नए दौर की तख्लीकियत तक के इमाम माने जाते हैं मौजूदा दौर में, और शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब के बाद उनका बहुत आला मकाम उर्दू दुनिया में था, और इस वक्त वो मौजूदा दौर में सबसे आला मकाम जो है नक्काद के तौर पर जो है पूरी दुनिया में शोहरत याफ्ता हैं। निज़ाम सिद्दीकी साहब अभी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, तब तक आप फरमा रहे थे कुछ निज़ाम सिद्दीकी साहब के बारे में, जब तक वो लाइव हो जाते हैं। हाँ हाँ, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ कि निज़ाम सिद्दीकी साहब की हैसियत अब सफ़े अव्वल के नाक़दीन में आ गई है। नए दौर के जो नक़्द व नज़र के जी डॉक्टर साहब। तनाज़ुरात हैं उनको सही समत और रफ़्तार अता करने में जिन नाक़दीन का अहम कारनामा रहा है उनमें शमसुर रहमान फ़ारूकी सरफ़हरिस्त थे, और उनकी रहमत के बाद निज़ाम सिद्दीकी साहब ऐसे शख्स हैं जो जदीद तख्लीकियत के एतबार से नई नस्ल को नए तनाज़ुरात के साथ तहरीक बख्शिती है। उनकी जो निगारशात हैं वो मुहक्किक भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, और साथ साथ तनकीद के मैदान में भी उनका एक अच्छा मुकाम है। शेर शोरंगेज जिसने पढ़ी होगी मीर तक़ी मीर के ऊपर, और जितने भी लोग शायरी पे ऊपर तहकीक करते हैं तो उनके लिए एक शम्माए रोशन की हैसियत रखती है वो शमसुर रहमान साहब की किताब। और उसी तरीके से नई तख्लीकियत जो है, जो निज़ाम जी निज़ाम सिद्दीकी साहब, आपका राब्ता जो है हमसे मुनक़ता हो गया था। आपका दोबारा से हम इस्तक़बाल करते हैं, और आपसे ये पहला सवाल हमारा रहेगा। डॉक्टर इम्तियाज़ असगर साहब, आप सवाल अब पूछिए। डॉक्टर ये आ गए हैं, निज़ाम सिद्दीकी साहब अब आ गए हैं, आप पूछ लीजिए। अब क्या सवाल, कहाँ से शुरू करूं और कैसे पूछूं इन हालात में? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका खैर मकदम है फिर से इस आलमी उर्दू तहरीक के फेसबुक लाइव में। अब शुरुआत तो यहाँ से करनी थी कि हम आपसे दरियाफ़त कर लेते सबसे पहले कि शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब से आपके बड़े गहरे मरासिम हैं। उर्दू दुनिया उनके गम में बिल्कुल मगमूम है, और आपके तो ख़ास मरासिम रहे हैं, हम आपके गम में भी शरीक हैं। क्योंकि गालिब पे प्रोग्राम हो रहा है, तो जिस तरीके से मीर तक़ी मीर खुदाई सुखन है, लेकिन गालिब जो है काबाए सुखन है, तो एक बहुत बड़ी शख्सियत को खराजे अकीदत इस वक्त 27 तारीख उनका जन्मदिन था, वो हो नहीं पाया, मौखर हुआ। मैं सरेदस्त आप हमें गालिब की जिंदगी के उन अहम गोशों से वाकिफ करवाएं जिन्होंने वाकई गालिब को गालिब बना दिया। हमारे इस लाइव प्रोग्राम में बहुत सारे तुलबा भी शामिल हैं। जी निज़ाम साहब, सवाल ये हेलो, आपको आवाज आ रही? हमारे साहब, लाइव प्रोग्राम में बहुत सारे तुलबा भी शामिल हैं। निज़ाम साहब, बार बार जो मुनक़ता हो रहा है। हमारा सवाल आपसे ये है कि 21वीं सदी की तीसरी तिहाई के आलमी तनाज़ुर में क्या मालियाती और कदरियाती मानूयत और कदर कीमत मुसल्लिम है? अगर वाकई तस्लीम होता है तो क्यों? हमारा सवाल आपसे ये है कि 21वीं सदी की तीसरी तिहाई के आलमी तनाज़ुर में क्या मालियाती और कदरियाती मानूयत और कदर कीमत मुसल्लिम है?
اگر واقعی تسلیم ہے تو کیوں؟ جی نظام غالب، تاج محل اور اردو زبان ہندوستان کی جاگتی جگمگاتی سدا بہار مثال ہے. غالب کی تاج محل اور اردو زبان ہندوستان کی جاگتی جگمگاتی سدا بہار مثال ہیں. غالب کی غزلیہ شاعری اور اردو زبان ہندوستان کی جاگتی جگمگاتی سدا بہار مثال ہیں. غالب کی غزلیہ شاعری ایک ننھے سے ناخن پر تاج محل کے مترادف ہے. یہ اردو زبان کی سب سے زندہ، تابندہ اور پائندہ ابدی جمالیاتی اور اقداری نشان و پہچان ہے. اردو زبان بذات خود بقول پروفیسر گوپی چند نارنگ زبان کا تاج محل ہے. اردو کی ہندوستانی بنیاد آریائی ہے. مقدس رگ وید میں اردو لفظ آیا ہے. اردو کی ہندوستانی بنیاد آریائی ہے. مقدس رگ وید میں اردو لفظ آیا ہے. اس کے معنی ہے دل کو جاننا، اوریشور کو جاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے. ہاں، دوسری طرف عالمی سطح پر اس کا دامن سامی اور ایرانی زبانوں سے وابستہ ہے. آج بھی یہ عالمی گاؤں کی آبرو ہے. اردو زبان کا سب سے بڑا دل نواز اور تخلیقیت افروز سخنور غالب مقامی، قومی اور عالمی شعری ادب کا سرتاج ہے. بولتے جاؤ مامو، بولتے جاؤ، اس کے لیے مت رکو، بولتے جاؤ. وہ تمہارا وہ گونج رہا ہے. ہاں، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا. ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. بولتے جاؤ مامو، تم بولتے جاؤ، اپنا مت سنو، اپنا مت سنو، اپنا مت سنو. ہاں، نقطہ سرا غالب نے انسان، خدا، فطرت، کائنات، نشاط و غم، جنت و دوزخ، سزا و جزا، گناہ و ثواب کے بارے میں پہلے کے تمام رسمی اور روایتی تصورات کو یکسر بدل دیا ہے. یہ نو انقلاب پر خطرہ غالب کے ہیں لوگ اس نو انقلاب کی اقدام کو غالب کی نئی انوکھی نظریاتی تھی. یہ صورت کسی فکری نظام سب کھلا ہے. غالب کا فکریات و جماعتی در خالق کے لیے وہاں ہے. 21ویں صدی کی تیسری دہائی کا سب سے بڑا چیلنج انسانیت کی آزادی، رنگا رنگی اور تکثیری حفاظت. اس نئے میں غالب کے نو جزیاتی مخاطبے کی ہماری معنویت آگہی، نشاط آگہی، کرب آگہی، آزادی و کشادگی کی رفع اور جمالیاتی اور قدریاتی سب سے زیادہ جاتی ہے. غالب کے نو جمالیات
डॉक्टर साहब इनका राब्ता मुनक़ता हो गया है, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताएं तब तक। ये मुझे एक भी लफ्ज सुनाई नहीं दिया, मैं कहाँ से शुरू करूं, और जहां छूट गया होता तो मैं उसको कैरी ऑन कर लेता, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है बोला क्या। अच्छा, हम्म। आप तब तक गालिब के मुतल्लिक ही कुछ जो है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाए बात। आज बात हो जाएगा, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं क्या रखूंगा। हर एक इंसान का अपना एक मयार है बात रखने का, आप डॉक्टर साहब कंट्रोडिक्ट हो जाएगा। आप लाइव हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। निज़ामी साहब का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है, डॉक्टर इम्तियाज़ भलेसी साहब का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। जम्मू कश्मीर है, 2G नेटवर्क है, और इस हवाले से आप सब जो है वाकिफ़ हैं कि किस तरीके के दौर से गुजर रहे हैं, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। निज़ामी साहब का राब्ता अभी हो जाएगा हमसे और आपकी बात उन तक पहुंचेगी। तब तक अगर कोई हमारे नाजरीन हैं जिनके कुछ सवालात होंगे, वो सवालात अपने उस पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि वो सवाल आखिर पे या बीच में जब भी मौका मिले तो वो सवाल उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो जुड़े हैं वो चंद्रकांत साहब जुड़े हैं, गुलाब सिंह सोमरिया साहब जुड़े हैं, रशीद खान साहब जुड़े हैं, गुलाब सिंह सोमरिया, अब्बास मलिक साहब है, मोहम्मद नसीम साहब हैं, इश्तियाक मलिक साहब हैं, इरशाद अहमद साहब मलिक साहब हैं। इसी वजह से मुझे ये सब जी निज़ामी साहब आप अपनी बात जारी रखें। निज़ामी साहब आप अपनी बात जारी। वो मुतवातिर मुर्दा रिवायत से बहुत कर जिंदा रिवायत की जख्म से भरकर नौ गज़लियत, तख्लीकियत, मानवियत, मौसरियत और फनियत की नौ को फरोज़ां करते हैं। 21वीं सदी की तीसरी दहाई में भी गालिब के नहायत फितरी तौर पर नौ बनो हुस्नियाती और फिक्रियाती अक़दार, मुसलसल और इश्तिहाद के नौ तख्लीक़ के नक़ीब हैं। जी निज़ामी साहब आप जो है इसका जवाब दिया है और नाजरीन तक बात पहुंची होगी। आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन जो है और पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो लोग हैं, आफ्ताब मीर साहब हैं, इरशाद अहमद साहब हैं, इश्तियाक मलिक साहब, चंद्रकांत साहब, मोहम्मद नसीम गुलशन साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, गुलाब सिंह सोमरिया साहब, चंद्रकांत साहब, रशीद खान साहब पाकिस्तान से जुड़े हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे अहबाब हैं वो जुड़े हुए हैं, अपने सवालात पूछ रहे हैं। सवालात का भी आपसे जवाब मांगा जाएगा। डॉक्टर साहब आप सवाल पूछें, दूसरा सवाल आप। सवाल मुकम्मल हुआ क्या? निज़ामी साहब का राब्ता नाजरीन हमसे फिर से हो गया और डॉक्टर इम्तियाज़ साहब का भी राब्ता हमसे मुनक़ता हो चुका है। अब दूसरा सवाल कर लीजिए। जी 2G नेटवर्क पे चल रहा है, तो इसलिए जो है ये परेशानी आनी है। जी निज़ामी साहब, मासर माबाद जदीदियत के पस मंज़र के नए अहद की तख्लीतियत के पस मंज़र में गालिब के कलाम की नई और अनोखे ज़ाविये क्या हैं? थोड़ा सा इस पे वजाहत कीजिए। जो नए और अनोखे ज़ाविये हैं गालिब की शायरी के अंदर, उस पे थोड़ा सा वजाहत करें। गालिब ने खुद को अंदलीबे गुलशने नाफरीदा कहा है। माबाद जदीद पस मंजर के नए है की तख्लीकियत के पेश मंजर में गालिब की जमालियात, शेरियात और कदरियात का
बोलो माम, बोलो बोलो। अरे उसको मत सुनो, तुम बोलो। नए अहद की नया तख्लीकियत गुलशन को मानी पसंद वजूद करने में गालिब आ गया है। गालिब जिस गर्मी निशात तसव्वुर के नागमा संज से वो नित नई तख्लीकियत आफरी, शेरी फिक्र नज़र, हर नौयत की जबरियत, इद्दियायत, कुलियत पसंदी, आमरियत और मुक्तदिरों से आज भी बरसर जंग है। जी, उसको मत सुनो, उसको मत जो सुनो। इंसानी विजन की आज़ादी को मसलूब करते हैं। गालिब के नौ तख्लीकियत केश कलाम में बेलौस आज़ादी और निशात जिंदगी अव्वलीन इंसानी कदर है। वो अपनी तहजीबी जड़ों के जोइंदा और याबिंदा हैं। वो सिर्फ मुग़ल जमालियात ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जमालियात, शेरियात और क़दियात की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी इज्तिमाई शऊर की जड़ें अपनी मिट्टी की गहराइयों में पावस्त हैं। वो बिला वजह अपने सोमनाथ ख्याल को रोशनी का मीनार नहीं बना देते हैं, जो हकीकी इंसानी और रूहानी कदरों का मीन है। ये गालिब की अजीम तर मसनवी चिराग दैर का गनाई आलामिया है। ये हुस्न तगज़्ज़ुल से भरपूर बयानिया शाहकार है। दर हकीकत ये मसनवी गालिब की 11 मसनवियों में, जिनके अशार की तादाद 21,000 हैं, तीसरी शुरह आफाक मसनवी है। ये 108 अशार पर मुश्तमल है। इसमें उन्होंने काशी को हिंदुस्तान का काबा बताया है। गालिब हिंदुस्तानियात के हकीकी तहजीबी सफीर हैं। फारसी में उनके 4 अजीम और ज़ख़ीम शेरी मजमूए हैं। मसनवी चिराग दैर में एक शेर से दूसरे शेर तक का सफर गालिब के लिए इतना फितरी है, गोया हसीन और जर्री तखयलात की शरर पाशियां हो रही हैं। जैसे वो मौसीकी रेज गनाई शरारे तख्लीक कर रहे हैं। दूसरे लम्हे उन्हें शिद्दत से महसूस होता है। एक मुट्ठी धूल हूं मैं, एक मुट्ठी धूल हूं मैं, धूल गौधूल लिख रहा हूं तर्जमा। दो मुख्तलिफ ज़हनी या नफ्सियाती कैफियत और जज्लियाती कशमकश और तसादुम को एक दूसरे की जिद बनाकर पेश करने का ताज़ाकार और नादराकार फन यकसर नए और छूते शेरी गंजीने मानी का तिलिस्म है। शहंशाह सुखन गालिब की मजबूई शायरी के हुजूर में तो उर्दू और फारसी दोनों आलमी ज़बानें हमेशा दस्त बस्ता सर झुकाए हुक्म की तामील में निहायत न्याजबंदी से खड़ी रही। उनकी कुलियात की बाबत ताराना गुफ्तगू करना भी जुएशी लाने के मुतरदिफ है। उनके शुरह आफाक उर्दू गज़ल के मुख्तसर मजमूए के अलावा उनकी फारसी और उर्दू की तसानीफ कादे नामा, मेहर निमरोज, काते बुरहान, दस्तंबू, ऊद हिंदी और सबसे बढ़कर गालिब की मकतूब शनासी गालिबियात में बुनियादी नौयत का काम है। गालिब के खुदूत को जदीद जर्मन साइंटिफिक अंदाज में मरतब कर डॉक्टर खलील कंजुम ने गालिब शनासी में एक मारकतुल आरा कारनामा अंजाम दिया है। गालिब ने अपनी शायरी के मानी नसर में भी तमसीलों, अलामतों, इशारों का बरमला बहुत सलीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने उर्दू शायरी, उर्दू नसर में उर्दू ज़बान के पूरे तख्लीकी मुमकिनात और मुज़मरात को मेराज पर पहुंचा दिया है। 2020 में गालिब और मीर के शारे और नाकिद शमसुर रहमान फारूकी अपने ताज़ा आर्टिकल मीर शनासी और गालिब परस्ती में नहायत तंज़िया तौर पर शिकवा कुना है। मौलाना हाली अगर यादगार गालिब की जगह यादगार मीर लिख सकते और लिख देते तो गालिब परस्ती को मुनक़िद होने में उसी तरह बहुत देर लग सकती थी जिस तरह मीर शनासी को कायम होने में बहुत देर लगी और लग रही है। ये बात भी गौर के लायक है कि अगर हाली ने इशारतन या कहीं कहीं वजाहतन मसलन मुकदमे शेर व शायरी में ये ना कहा होता कि गालिब की शायरी को अगर मगरबी या अंग्रेजी म्यारों की रोशनी में देखें तो गालिब उम्दा शायर ठहरेंगे। तो हमें गालिब को कबूल करने में शायद वैसा ही तकल्लुफ होता जैसा नासिख को कबूल करने में हमें अब तक होता है। सफ़ा 189 तख्लीकात 2 किताबी सिलसिला 2020।
21वीं सदी की दूसरी दहाई में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने मगरबी या अंग्रेजी मेयारों की रोशनी के बजाय खालिस हिंदुस्तानी मानी आफरीनी, जल्दियाती वज़ा, शून्यता, शेरियात के तनाजुर में गालिब की 9 तवारीख साथ मानवियात के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं, जो नई आगही के फरादिस्तान की तरफ रहनुमा है। गालिब परस्ती ने नहीं, हकीकत नौ गालिब तनाशी ने हमारे क्लासिकी अदब की नित नई तफहीमात और तनकीहात के लिए नए अबवाब तख्लीक किए हैं। गालिब ने खतरे के गुहर होने तक के रम्ज को खुद ऐसे दिलनवाज और मानीखेज अंदाज में रोशन किया है कि उर्दू अदब तो क्या पूरे हिंदुस्तानी अदब में इसकी नज़ीर मिलना दुश्वार है। दामे हर मौज में है हल्क़े सदका में नहंग, देखें क्या गुजरे है खतरे पे गुहर होने तक। तर्जमा, हर मौज एक जाल है और हर जाल में सैकड़ों हल्के हैं और हर हल्का अपनी जगह मगरमच्छ के जबड़े के मानिंद खूनख्वार है, और वो कतरा जो मोती बनना चाहता है या मोती बनने की सलाहियत रखता है, इन जागुसल खतरात से गुजरने पर वजूदी सतह पर मजबूर है और होशमंद नाजिर या अहले बसीरत सांस रोके हुए इस अनथक इंसानी जद्दोजहद के आखिरी नतीजे के इंतजार में है। ये गालिब का अनोखा रफ़ी तरीन मारूजी शेर है जो ऐन तजर्बे के आलम में तजर्बा कुनंदा को शाहिदाना आगही विटनेसिंग अवेयरनेस की ताकीद करता है, जबकि मीर का हासिल जिंदगी ये मुतनाक़िद शेर गैर मारूज शेर है। हम मस्त हो भी देखा आखिर मजा नहीं है, होशियारी के बराबर कोई नशा नहीं है, नशा से बेहतर दवा है जो की दोनों को नहीं। मीर को शाहिदाना आगही की वो शेरी कीमिया नसीब न थी जो गालिब का मुकद्दर थी। गालिब ने उर्दू शेर अदब को एक नया तख्लीकियत अफरोज मुश्तहदाना अच्छा इनोवेटिव लेंस अता किया है। लव विद अवेयरनेस, अवेयरनेस विद लव। 2020 में ही प्रोफेसर साबिक आमदाद अलमिया ड्रामा इस शक्ल से गालिब शायर हुआ है जो यूनानी डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ बोलो। हाँ, 2020 में ही प्रोफेसर साबिक का जहांगुदाद अलमिया ड्रामा इस शक्ल से गुजरी गालिब शाये हुआ है जो यूनानी अलमी की अजमत को मस कर रहा है। ये मोहम्मद हसन के ड्रामे कोहरे का चांद, हबीब तनवीर के सैयद मोहम्मद मोहम्मद हसन के ड्रामे कोहरे का चांद, हबीब तनवीर के मेरे बाद, सैयद मोहम्मद मेहदी गालिब कौन है, मंजू कमर के मिर्जा गालिब पर इस मानों में सबकत ले गया है कि उसका बुनियादी मसला वो अलमिया पर शदीद बेइंसाफी है, जिस वजह से वो पूरी जिंदगी अदलियतनाक मुसीबतों में मुबतला है, लेकिन वो अंतक जद्दोजहद के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत से इंसाफ ना पा सके। इस ड्रामाई पेशकश की हीरोइन गालिब की अहलिया उमराव बेगम है, डोबनी नहीं जिसका जिक्र गालिब के एक मकतूब में सिर्फ 2.5 या 3 सत्रों में मिलता है। इसी की असर पर मंटो ने फिर मिर्जा गालिब की नाकाबिल फरामोश किताब की तख्लीक कर दी थी। इस सिलसिले में जुबैर रिजवी किताब गालिब और फुनून लतीफा काबिले जिक्र है। जी निजामी साहब, एक सवाल पूछा है हमारे एक नादरीन ने, गुलाब सिंह सोमरिया नाम है इनका। स्क्रीन पे मैं सवाल डाल रहा हूँ और सवाल इनका ये है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का शेर है और जैसे कि हमने पढ़ा है कि गालिब ने मोमिन से कहा था कि तुम मुझे ये शेर दे दो और तुम्हें मैं पूरा दीवान दे दूंगा। तो जो सवाल है वो ये है कि क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि एक शेर के बदले पूरा दीवान दे देना। ये गुलाब सिंह सोमरिया साहब का सवाल है, स्क्रीन पे भी डाला है। होते गोया नहीं होता, इसके बारे में सार्टर ने कहा दादर इज
दूसरा जहन्नम है। जब आप किसी दूसरे को अपना समझ लेते हैं तो वो जन्नत है। तो की जो है आरफाना रम्स को भरपूर तौर पर समझा और ये शेर वाकईतन रूहानी की बुलंदी पर है, तो राज नहीं है। जवाब दिल की और बोले। जी माशाल्लाह जो है बहुत हमारे साथ बहुत सारे नाजरीन और भी जुड़े हैं। डॉक्टर मोहम्मद जाकिर शाहीन साहब हैं, मोहम्मद नसीब गुलशन साहब हैं, गुलाब सिंह सोबरिया साहब हैं, मोहम्मद नसीब गुलशन साहब, खलील अहमद बांडे साहब बहुत, चंद्रकांत साहब बहुत शुक्रिया, अख्तर काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अख्तर काजी साहब के बाद आफ्ताब मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इरशाद अहमद साहब, आशिक मलिक साहब, इश्तियाक मलिक साहब, चंद्रकांत साहब, मोहम्मद नसीब गुलशन साहब, अब्बास मलिक साहब और रशीद खान साहब, ये सारे हमारे साथ जुड़े। और अभी निज़ाम सद्दीकी साहब का भी राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है। बहुत ख़राब नेटवर्क की वजह से आज शायद जो निज़ाम सद्दीकी साहब है उनकी मुकम्मल बात शायद नाजरीन तक ना पहुंच पाई, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे अहबाब हैं उनकी तरफ से ये मैसेज आए हैं कि जैसे नसीम गुलशन साहब जो है वो कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, अख्तर काजी साहब कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, खलील साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस तरीके से बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं उनका ये कहना है कि नेटवर्क जो है उसमें ख़राबी है। बहुत माजरत के साथ मैं आप सब नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 2G नेटवर्क है और 2G नेटवर्क पे लाइव चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से डॉक्टर इम्तियाज़ ज़रगर साहब भी हमसे मुकम्मल तौर नहीं जुड़ पाए और वो अपने सवालात निज़ाम सद्दीकी साहब के सामने नहीं रख पाए, और निज़ाम सद्दीकी साहब का भी राब्ता हमसे मुनक़ता होता रहा, और शायद मुकम्मल बात जो वो करना चाहते थे और आप जो उनसे सवालात पूछना चाहते थे, शायद नेटवर्क की खराबी की वजह से वो सवालात उन तक नहीं पहुंच पाए, या नेटवर्क की खराबी की वजह से बार बार उनका भी कट होता रहा, और जरगर साहब का भी बार बार राब्ता मुनक़ता होता रहा। निज़ाम सद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप आए। आपका हम बहुत मशकूर हैं कि आप जैसी आज आपका शख्सियत नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि माबाद जदीदियत से नए दौर की तख्लीकियत तक के इमाम माने जाते हैं निज़ाम सद्दीकी साहब, जो आपके रूबरू आज आए थे। हम आलमी तहरीक उर्दू की जानिब से उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि वो बहुत ही बिजी अपना उनका शेड्यूल होता है, और अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने बहुत वक्त निकाला हमारे लिए और आप सब के लिए, और लाइव आए और अरमगाने गालिब के अनवान से आपसे रूबरू हुए, आपसे कुछ बातें की। नेटवर्क की खराबी की वजह से शायद आप तक सब बात नहीं पहुंच पाई, इसके लिए हम हैं। निज़ाम सद्दीकी साहब हम आपके बहुत मशकूर हैं कि शुक्रिया हम ये अदा कर लें। आप आपका बहुत शुक्रिया दिल की सब गहराइयों से। खुदा करे आप हमेशा जिंदगी बार रहें और तख्लीक़ बार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं जो है वो आलमी तहरीक उर्दू के साथ हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह। तो मैं एक बार फिर तमाम नाजरीन का बहुत मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, और नेटवर्क की खराबी के बावजूद बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। हर हफ्ता ये प्रोग्राम चलेगा आलमी तहरीक उर्दू के इसी पेज के ऊपर, और आलमी शोहरत याफ्ता नक्काद, आलमी शोहरत याफ्ता शोरा और जो अदीब हैं उनको हम फेसबुक पर लाइव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के सवालात अब आ गए थे, लेकिन तब तक जो है निज़ाम सद्दीकी साहब हमसे लाइव से रुखसत हो गए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर उनसे हम राब्ता करेंगे और उनको लाइव बुलाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में हमें उम्मीद है कि
4G नेटवर्क चलेगा, और जब चलेगा इंशाल्लाह उसके बाद जो है बहुत बेहतर ढंग से लाइव प्रोग्राम भी चलेगा। आप सभी नाजरीन का आलमी तहरीक उर्दू के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आलमी तहरीक उर्दू में आप सभी हजरात अपना ताउन दें और उर्दू को हम पूरे पूरे आलम में हम फैलाएं और उर्दू की तरक्की और तरवीज में अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। आप सभी नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इम्तियाज जरगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम नाजरीन जो हमसे जुड़े और सवालात पूछे, तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।